होता है वो संसार का होता है, परिवर्तन है। माया से रचा हुआ संसार में आपको हमेशा कोई ना कोई चीज देकर आपको भक्ति मार्ग से हटाएगा। जैसे कार्तिक नहीं बोलता है ना, भगवान प्रसन्न होकर बोलता है जो जो मांगना मांगो, सोना चांदी संसार का सारे सुख, जो जो चीज चाहता है वो तुम मांगो, आपको ये संसार का सभी भोग बढ़कर मिलेगा। लेकिन तब असलियत को देखने के लिए माया कहते तुम किसी कारण से भक्ति मार्ग से हटाने के कारण, हटाने के लिए तुम्हें भोगासक्ति करते हैं, भोगों में सुख है ये बात मन से हटा दो, फिर आपको नित्य आनंद में आएगा। अगर मन में भोगों में सुख है ये बात अगर एक बार सोच लिया ना, 33 करोड़ देवी देवता बोलेंगे हमारा काम हो गया, क्योंकि ये भोगों में सुखी रहते हैं। आप असलियत देखो, असली आनंद सोच कर देखो, आपको ये मिला इसीलिए सुखी है, उतर गए इसलिए सुखी है, ये दूर कोई कारण नहीं है। बिना कारण से अगर आपको बहुत अच्छा भोग मिला, कोई अच्छी स्थान घूमा, कोई अच्छी वस्तु मिला, ममता हो रहे, माया है ममता मोह ज्ञान को जिन्हें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का जिन्हें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का जिन्हें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। आपने पूर्व जन्म में, इस जन्म में, पूर्व जन्म में दिया वो कर्मों का फल है, आपको संसार की ऐश्वर्य पतन की ओर ले जाता है। लेकिन बुद्धिमान लोग सोचेगा जो जो आपने दिया है, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिए थी भगवान से लिया, जो दिया थी तो दिया, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर विषय तो विष के समान बना रहे। अभी आपने बड़ा तपचर्या में था उधर, ये आपका असली जीवन है। केदू रहे बिना कारण से आप नियम से रोज कोई दिन छोड़ा नहीं, हमेशा आता है सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन स्वभाव मनुष्य में होता है, मनुष्य स्थिरता में रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। आपने जो जो दिया है, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी का कर्म को रखता, न किसी का शुभ कर्म, पाप और पुण्य जो आपने हर जन्म में किया वो आपको ही मिलेगा। भगवान न्यायकारी है, न्याय करता है, आपको मिलेगा। लेकिन आप पहले भी शुभ कर्म किया, अभी भी कर रहे और करेंगे, लेकिन इसका परिणाम आप उन चीजों को लेते रहो, उसका सदुपयोग करो, लेकिन अनंत सिर्फ नित्य अनंत में रहो। ये दूर ममता से रहे, अहंकार से रहे, सुख और दुख का प्राप्ति में सम और क्षमावान, निरंतर ध्यान में मग्न, इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, दृढ़निश्चयी वाला, मन बुद्धि को मुक्त ईश्वर में लगाए रखने वाला, उससे कोई जीव सुख नहीं होता, ना वो किसी से चुप होता, हर चीज हो पाई उसके पास नहीं भटकता, उसका कोई मांग नहीं है, वो बाहर ईश्वर पे चुप हुआ चलो उदासीन और दुख से सब क्रियाओं में कर्तापन का त्यागी, कभी हर्षित योग मौज नहीं करता, शिवा शुभ कर्मों से कोई मतलब नहीं, निंदा स्तुति उसके लिए एक समान है। आपको निंदा भी मिलेगा, स्तुति भी मिलेगा। आप समुदाय में निंदा स्तुति उसके लिए एक समान है। वाचाल नहीं, सब अवस्था में हम संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। धर्म दिया ऐसे भक्त मुझसे प्रिय है, ऐसे प्रिय भक्त का लक्षण बता रहे। आप हेतु कारण, कोई कारण नहीं है आपका आनंद का। कार्य को लेकर आप सुखी दुखी रहेगा, वो कार्य हट जाएगा, आप दुखी रहेगा, क्योंकि आप जब एक जैसे तो रहेगा नहीं। आप भली वस्तु आकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु आकर शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल ज्ञान। भली वस्तु आकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल ज्ञान। निश्चल बुद्धि में रहो,
क्रोध परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तब आप सोचेगा जाग गया। जागा हुआ मनुष्य को तो फिर माया माया का लोभ से मोह नहीं जाता, क्योंकि वो माया हर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता और ब्रह्म स्थिति होएगा। ब्रह्म में एक बार हो जाता है वो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा आपको। एक साल आपने बड़ा दुखी हुआ, दुखी तो मेरे को लग रहा है, लेकिन आपका चेहरे पे मुझे किसी का भी दुख दिखता नहीं था। एक एक आपको मैं देख रहे थे, एक दिन छोड़ा नहीं कभी। लेकिन आपका ट्रेन बारिश बंद होता था, पता है ना? हर जगह बारिश होता था, लेकिन माँ जी ने बोला था ब्लैंकेट लेकर आओ सारे। अभी ठंड क्या है? सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार, ये इंद्रियों का निर्विकार अब शांत स्वाधीन स्वभाव वाला मनुष्य की स्थिति परमात्मा में हो जाता है। वो तद्रूप रहता है। आप किसी से कोई वाणी का निग्रह है, कुछ बोलो नहीं, आपको इस संसार में आगे आगे लाइफ में नित्य आपको पता चलेगा संसारी और राम में बहुत फर्क है। संसारी पशु पक्षी 84 लाख योनि में मानव श्रेष्ठ योनि है, वो भी जी रहे, आप भी जी रहे, लेकिन आपका मकसद तो यही तो कुछ और ही है। उद्देश्य आपको है परमात्मा का प्राप्ति है। पशु पक्षी वृक्ष सारे चींटी चिड़िया सबका परिवार होता है, ठीक है? वो भोग रहे, आराम कर रहे, ऐसा नहीं है। आप तो आपका लक्ष्य है, आप लक्ष्य पर जा रहे। कोई भी संसार की दृष्टि में भी आगे बढ़ना है, नौकरी लगना है, उच्च अधिकार प्राप्त होना, मेहनत तो करना ही करना है ना। मेहनत तो करेंगे तभी आप डिग्री लेगा या आगे पढ़ेगा। आगे उद्देश्य है आपका, एक ही उद्देश्य है। संसारी और आप में यही फर्क है, आपका तो उद्देश्य तो एक ही है। कहाँ सभी देखो खाना बना रहे, मकान बना रहे, कुछ भी कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन आप इन चीजों से अलग है। अब आप इस दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो। दृश्य प्रपंच है, आपको पता है माया जाल में फंसो नहीं, परमानंद माया जाल में नहीं फंसो। जो भोगा शक्ति नहीं है, भोगों में थकावट है, भोग के कारण आप जन्म मरण का चक्कर में बार बार आ रहे। भोगों में सुख है, ये बात मन से हटा दे, तब आप परमानंद स्वरूप परमात्मा का प्राप्ति आपको होगा। जब आपको पता, आपको कोई भी संसार के वस्तु आएगा, आप मन में बेशक आप किसी से वाणी का निग्रह है, आप बोलो नहीं, बोलने में लोग सोचेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं। मनी बाधक है, मनी बाधक है, मनी बाधक है। मन से आप सोच लेना। अभी आपका ये खेल में 1 साल का खेल आपने देखा नहीं है, कैसे परिणाम क्या हुआ। मैंने मन में सोचा, मैंने 35 साल से इनको भक्ति बताया, कभी कोई ना आज तक सुना नहीं है, कभी सुनेगा भी नहीं है, सुनेगा भी नहीं है। सुख से बचाना, धन से बचाओ, मन से मित्र से बचाओ, कभी सुना नहीं है ना ये बात। संतो जो कुबेर है, असुरों का संपत्ति है, रावण का भाई है जो ये कुबेर, ये दोनों अहंकार होता है। इनमें इतनी ज्ञान होकर भी ज्ञान को ढक देता है। अहंकार के कारण तो उधर ध्यान नहीं देगा, नीचे ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। आपको अभी असली जीवन का पता चला। संसारी साधारण मनुष्य और आप में फर्क है। संसारी भोगों को देखकर खुश हो जाते हैं, कुछ तो आप ही होते थे पहले, है ना? पहले देखे तो नहीं है ना, संसार की उन्नति होती है, खुश होते हैं। पहले होते छोटा इनका यही था, इलाज करने के लिए हमारा वहाँ पीपल के पेड़ से मन करता है ना कि सब चल जाए और मैं रात भर एक आदमी ले जाऊँ। जहाँ भी है वहीं भी पीपल था पहले के, जहाँ भी है जहाँ जहाँ पीपल दिखता है ना,
भी ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है। जो भक्ति ऑफिस एरिया के अंदर था ना, पीपल की मानता है कि किसी की डेथ हो जाती है या किसी को और भी काम कराना है। देखो आप तो मन से भगवान का याद करें, आपको अनुभव होगा भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान से छुपा कर आप कोई भी काम करे और सोचा भगवान का फोटो रखना, ये रखना, वो नहीं, वो मन का सिरवा के लिए। मन तो आपका मन चंचल नहीं है अभी। अगर चंचल है या परेशानी है, आप एक साल तक मैंने मन में सोचा अभी ये सब अपने घर में बर्थडे बर्थडे पक्षी करेंगे। पहले दिन से बेवकूफ बनाने के क्या एक दिन का प्रणाम 2 साल हो गए, पता है ना। प्रणाम करने वाला सिर्फ प्रणाम ही कर रहे, ये नहीं चौथा अक्षर तो कोई नहीं बोलता। कभी कभी मेरा मन करता है इनका एक अक्षर मैं बोलूंगी। जो करने वाले सिर्फ प्रणाम करेंगे रख देते हैं फटाफट। काफी जितने सारे आपका पता एक दिन के लिए किया था, आपने कुछ तो नहीं किया, आपने टाइम मांगा, आवाज सुनने में तरस रहे आप तो, मैं तो नहीं गई, मैंने तो गवर्नमेंट का ऑर्डर ओबे कर दिया, मैं नहीं गई। बाकी बहुत सारे आए, वो दुखी हो गया, वो दुखी होकर आवाज सुनना चाह रहे। मैंने कहा इतने सारे आए, कहता बहुत सारे आए, उनको सबको मेरा आवाज सुनाओ। मैंने आवाज सुना, वो याद है ना आपको, किया तो ज्यादा मगन नहीं किया था। काम में नहीं गई। नहीं, ये थोड़ी है एकदम करो। मैंने अभी 2 महीने का ड्राइव आपको दिया है। अभी आज अक्टूबर खत्म हो रहे, नवंबर दिसंबर काम खत्म करने कृपा करो। आप सब तरफ से सेटल है ना। आपको कोई इंतजार करना या टाइम देखना ऐसा कोई बात नहीं है। इस दिसंबर जनवरी देख रहे, जनवरी तक कईयों को मुझे कुछ घरेलू काम बता रखा। कोशिश करना, भक्ति करने के साथ आपका गृहस्थाश्रम भी पूरा होना चाहिए। पूर्व जन्म का ऋणी है ना। हाँ, जनवरी अभी 2 महीने का, फिर मैं आपको बोलूंगी भी नहीं। मैंने ये कपड़ा ये कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, 12। वो इसका बड़ा 12 साल में सत्संग भी तो करा है। 12 साल में 12 राशियों का बात है ना। 12 सत्संग हुआ है तभी तो सत्संग। इनको जब भी पता नहीं 12 साल में सब चीजें बदलता है। जो जीवन का 12 राशि है, 12 राशियों में होता है, 12 राशियों से काम हो रहा है। अब तो मेरे 1 साल हो गया, बहुत सारे लोगों का टाइम दिया हुआ। टाइम मैंने दिया, मुझे डेट तो मुझे पता नहीं। मैंने इनको लगा को बोला जिसका डेट है ना मेरे को बता देना। टाइम में इतनी कमी हो गया आपको, लेकिन जिसने भी मेरे से टाइम मांगा मैं उनको टाइम दे देती। हमेशा मुझे याद दिलाते हैं। राजकुमारी का जो बेटी कितने साल हो गए, मेरे ख्याल 18 साल हो गए शायद, 12 यूएसए से वो कर रही है। वो मुझे तो याद नहीं होता, लेकिन मैंने उनको बोला आप मुझे याद दिलाया करो। वो तो जिस दिन बात करने के बाद अगर संडे के लास्ट सैटरडे इस तरीके से टाइम दिया हुआ, मैंने किसी को मना नहीं किया। टाइम तो लगेगा, लेकिन जो अपने श्रद्धा विश्वास से ये भक्ति इस लाइन में आ गए ना, अभी इतना श्रद्धा रहेगा आखिरी तक। दुखी मत हो, क्या करे, दुख होकर आपको कुछ मिलेगा तो है ना। दुख विरोधी योगी ब्रह्म स्वरूप अधिकतम आनंद को पाए। अभी आप नियम से आ रहे, आनंद में रह रहे, आपको श्रद्धा विश्वास हो गए। जब जब आपको परेशानी होगा, आप सबसे पहले
थोड़ी देर बैठे बैठे आपको अभ्यास हो जाएगा। श्रद्धावती उपवास करने में आपको मिलेगा। आपको अलग भक्ति से करवाता है, वो भोग अलग करता है, ममता अलग करता है। ये दो चीज आपने अनुभव किया। मेरा बोलने का जरूरत नहीं है, होगा शक्ति और ममता फिर बाहर से चमक दमक दिखकर चलो इधर नहीं है जरा उधर ट्राई करें। साधक सोचेंगे इधर नहीं है तो उधर जरा करें ट्राई। वो ट्राई करने के माया तो सबाश बोलेगा चल इधर से कटिंग कर गए। असली आनंद, नित्य आनंद, शांत आनंद, खंड आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद। अभी रा और ता में चल रहा ना कांड, पता है ना आपको? रा और ता उसी में ये 12 राशियों का है। तुला राशि चल रहा है। मैंने हर एक को अपने राशियों को भी इसीलिए बताता है। 12 राशि आपको रोटेट करते हैं, लेकिन फक्त दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखेगा। रा और ता का दिसंबर तक चलेगा राशियों का। लेकिन कर्मशील पुरुष के लिए कभी भी सुखपूर्वक बीता है। आपको दिखेगा परेशानियां दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को आप कहते रहो, आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आपको चारों तरफ परमात्मा अनंत ने गोता लगाया है। जो अथाह जल में रहता है वो मछली अनंत में रहता है, उनको मछुआरा पकड़ता नहीं है। जो ऊपर से लहरें आता है, लेकिन ये ऐसे नहीं। आप अथाह जल में गहराई में हो गए, भगवान के साथ नित्य सामिप्य मुक्ति मिल जाता है। आप अपने आप को भगवान का अर्पण करिए। अर्पण किया हुआ वस्तु फिर आपका नहीं है। जो शरणागति है, पूर्णतः शरणागति, अपने आप को आत्मा समर्पण करने में आपको बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ नित्य आनंद में रहेगा। आपका आसपास का लोगों में कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले से सतयुग का प्रभाव तो पूरा संसार में होता था। त्रेतायुग में पूरा देश में होता है, संसार में पूरा नहीं है। आप वायु देवता फैलाता है। आप लोग अग्नि को जो मैंने बताया कर रहे हैं ना, पुराना आदि पुराना ने बताया है ना, वो जो अग्नि को आपको देता है ना, वो अग्नि को देता है। ये जो अन्न खाता है वो सब वायु देवता। तो जो अग्नि से उठा हुआ धुआं वो आकाश के समेत के साथ संग कर तो वर्षा का रूप में खेती बाड़ी शुरू होता है। सर्वप्राणी अन्न से पैदा होता है। अन्न का उत्पत्ति वर्षा से, सृष्टि की रचना एक से अर्थ सर्वोपकार कर्म हो रहे आपसे। लेकिन आप हमेशा सावधान रहना। आपको किस अवस्था में आपको जीवन शुरू कर दिया, भोगों में सुख में फंसना नहीं है। सुख मनन करता है ना, कई सुख दुख से परे हो। दुख का अर्थ है कुछ नित्य तो नहीं रहता, कभी कभी बात होता है। जो नित्य सुखी है वो तो परमात्मा में होता है। नित्य आनंद, शांत आनंद, खंडानंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, अचिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। कभी कभी माया ऐसे फंसाता है। पर्वत दूर से गाड़ी में जाते थे, पर्वत देखते तो आपको बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन पर्वत के पास जाकर देखो वो कांटा पत्थर से भरा हुआ है, ठीक नहीं लगता। यही संसार का बात भी ऐसे ही है। किसी अच्छा मार्ग से रहते हुए परमात्मा का नाम लेते भगवान देवी 35 करोड़ देवी देवता कष्ट करते हैं। उसका कष्ट करता है, कैसे करता है? जैसे बुखार देखता है, ये सुनार असली या नकली सोने का से देखता है ना, वो कर देखता है ये असली है नकली है। आपका अनंत जो सुख परमात्मा का प्रदीप ठीक है ये नहीं, ये देवी होंगी देवी देवता को भी जो नहीं मिलता। अभी दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला, देवी देवता को भी अपना कर्मों का फल पुण्य लोगों में
पाप हो गए, मनुष्य को देखकर ईर्ष्या करता है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने शुभ कर्म किया, बहुत अच्छा शुभ कर्म किया, सर्वस्व भगवान को अर्पण कर कर सर्व प्राणियों में भगवान का दर्शन किया नहीं, या आपका ज्ञान का कमी था, ज्ञान का कमी के कारण आपने जो करना था उसने किया नहीं। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय बीत गया, आप यहाँ से जाना पड़ गया, जो जाना पड़ गया ये उधर अभी भी आपको असंभव को संभव करेंगे। आपको भक्ति को देकर अभी आप सोचने टाइम कितना बचा, अभी वो समय हो गया जो मेरे ज्ञान के अनुसार आपको पूरी तरह से अभी किसी को भी नहीं हुआ। अभी आप ये नहीं सोचना आपको अनंता प्राप्ति हुआ, आपको किसी को भी नहीं हुआ। कैसे नीर और क्षीर को अलग करने का सामर्थ्य ब्रह्मा ने हंस को दिया है, वो हंस को दिया है, लेकिन वापस वो ले नहीं सकता आपसे। एक बार अनंत प्राप्ति मिला ना, वो वापस नहीं लेगा भगवान, इसलिए बार बार कभी तवे में, गरम तवे में, कभी नीचे, फिर गरम तवे में तड़कता है ना, फिर नीचे। देखा ना प्राणी कभी गरम तवे में, गरम तवे में गिरता है, फटाफट निकाल कर बाहर निकाले, वो थोड़ा सारे का चलना फिरना शुरू होगा। मरा हुआ सांप दिखता है, मरा नहीं है, बाद में वो चलना शुरू होगा। इसी तरीके से आपको झलक दिखता है कभी कभी, आप उस टाइम बहुत ज्यादा बुद्धिमान से काम करो। आप मन से पूछा तू आज खुश इसलिए है, बड़ा अच्छा सा बोला, या ममता मोह ज्ञान को छीनने नाश करने के लिए बोला, आपको बड़ा ममता कर रहे, ये सब माया है। माया विषयों की ममता आसक्ति छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाता है। जन्म मरण का जो शोक है वो सब मिट जाता है। वो ऐसे है, आपने मन से हमेशा बात कर देखना, तुमने आज खुश किस लिए। मैंने आपको किसी को वक्त बताया नहीं बताया ना। आपको भोगा शक्ति से क्या कमी है, भोगना शरीर के लिए, जो सुख लेना अन्य रूप से, जल रूप से, वस्त्र रूप से, औषधि रूप से, मैंने जब तुम्हें मानव शरीर मिला है, लिया मैंने, ये भी मेरा ही है, जो अन्य रूप से, जल रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से मैंने तुम्हारे यात्रा में प्रबंध कर दिया। यात्रा में जाते थे प्रबंध कर देते ना, खाने पीने का सब कुछ, आपको शरीर दिया, साथ में सब कुछ से प्रबंध किया, ये असली है नकली है, सुनार देखता नहीं असली है नकली है। इसी तरीके से देवी देवता साइड से ईर्ष्या करते हैं मानव को देकर। राजा योग 9वें अध्याय में लिखा है, देवता का पूजा कर जो फल मिलता है वो नाशवान निवारक। आपने पढ़ा है ना, ये देवी देवता का पूजा कहीं बता नहीं रखा, करता है अपना मन का विश्वास ऐसे रखता है। देवी देवता का अनादि बहुत पुराने सतीयुग से देवी देवता मंदिरों में जाता है, लेकिन मेरे से अगर पूछो, मैं जन्म से मंदिर नहीं गया, तीर्थ में नहीं गया, मंदिर नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योगी, ये चीजों में कोई चीज में आपको आप जबरदस्ती नहीं करना। ये सब आपको एक दिशा में जाएगा, अपने आप दूसरा दिशा हो जाएगा। श्वास लेना भी कर्म में आता है, पता है ना, सहजावस्था, सबद समाधि, कर्म सापेक्ष। कोई इंद्रियों को सहारा नहीं लेकर आप एक दिशा में जाएगा, अपने आप दूसरा दिशा में जाएगा। जब पूर्व जन्म का पाप कर्म उदय होगा, कोई ना कोई आकर आपको अपने मार्ग से हटाएगा। वो सोचेंगे नहीं, इनको ऐसे भोगों में, भोगा शक्ति में रहने दो। मान लो शुरू से लेकर जिसका 50-60 साल हो गया, शुरू से एक रस पदार्थ को मांगा, पदार्थ को सहारा लिया, इधर फटका उधर फटका, बड़ा खुशी मनाया। देवी देवता एक तरफ से खुश होकर देखते, देखा हमारा चाल,
इन नए भोगों में खुश हो गए, इनको यही दो, फिर क्या होगा? मरना पर्यंत, मृत्यु से 12 साल पहले मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका बड़ा शुभकर्म उदय हुआ है, उसी के कारण आप यहाँ आए, उसी के कारण मैं आपको कर्म की यदि रहस्यमय, ये रहस्यमयी बात मैंने आपको बताया, आज तक कोई बताया नहीं है, बताएंगे नहीं, आगे भी नहीं बताएगा। मैं तो शुरू से लेकर अभी तक एक रस आपके लिए उठा। आज तो सिंगापुर से आप बताओ। गेस्ट आ रहे हैं माँ जी के, और उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि मंडे फ्राइडे मेरे यहाँ नहीं आओ कोई किसी भी। हालत में strictly। नहीं आना, वो भी अपने भाई का मैंने बच्चे- सत्संग जरूर जाना है। सत्संग में जाना, सबको बताते थे, आप सबको लोग बताना। जैसे भूल जाते हो कि कोई आता है तब नहीं, मतलब छोड़ देते हो, माँ जी नहीं छोड़ते। वो नाराज नहीं होता, वो उनको उस दिन एक व्हाइट वॉश हो रहा था, हाँ माँ जी सारा देखो, घर ऐसे उजड़ा हमारा पड़ा था, तो छोड़ दिया। ये पता क्यों है? हमारे घर आपका तो मंडे सत्संग फ्राइडे विश्वास कोई है। आता ही नहीं है, वैसे भी कोई कोई मैं नहीं, आपकी ये बात नहीं कर आपको रही, जनरल कर रही हूँ। सिखाने का जरूरत नहीं, शिक्षा आपने पढ़ाना नहीं, आपने सिखाना नहीं, आपको आचरण से सीखना है। आप किसी को नहीं बोला तू ये न कर वो कर, ऐसे नहीं है, आप अपने ही बात बोलो। हमारा नियम है, जैसे चमकादड़ बोलता है ना, हमारा नियम है लटकने का, हमारे पास कोई भी आएगा वो भी लटके। आप, हमारा तो नियम बन गया, बंधन हो गया। मेरा 14 साल से 1500-2000 रुपया, मुझे हिसाब पता नहीं, नुकसान हर महीने हो रहे। मैं आप देख रहे, मैं गई नहीं ना कहीं भी, जाने में वो फिर मेरा नुकसान नहीं होगा। अपने प्रॉपर्टी जो है उसका फायदा लोग ले ही रहे कई साल से। ये क्यों हो रहे? अगर मैं चले भी जाएगा ना, एक तरह का सभी आत्माओं का, एक आत्मा अपने एक हमसे सारा जगत में व्याप है, ठीक है? आत्मा एक ही है, अनेक अभी दिख रहे हैं ना, अनेक ही नहीं है, सिर्फ एक आत्मा। तो हमने इस जन्म में किसी जन्म का, इस जन्म का हमने शुरू से किसी चीज का मेरे को पता नहीं है, कोई भी नया खोज का जो मेरे निकट रहते हैं उनको ये बात पता है। उन्होंने आपको बोला या नहीं बोला, मेरे को कभी कोट खराब है शुरू बोला ना, मैं उसका उल्टा पकड़ते हैं, चाहे तो मैं उसका सीधा पकड़ सकते। 18 पुराण मेरे को याद है, एक मोबाइल का नीचे, उसी में पसंद ही नहीं है ना, नया नया जो खोज नहीं कर नया कोई खोज को मैं देख नहीं रहे। आपको तो क्या मैं बड़ा बुरी लग रही है, नया टेलीफोन का भी नंबर मुझे को नहीं पता। कहते अच्छा ये भी कोई बात है, सबका नंबर पूछेगा, अभी याद नहीं, देख कर बताइए। अभी मुझे सबका नंबर तो नहीं पता ना। संसार का कोई भी चीजों में मेरा मन नहीं है, मन नहीं होकर क्या आपको तो मेरे को मेरा प्रोफेशन से आनंद आ रही है ना, क्योंकि एक पल, एक दिन आप श्रद्धा विश्वास से, माया जाल से अलग होकर आपका भगवान ने आखिरी तक का प्रबंध कर दिया। आप दो कारण से जबरदस्ती कर रहे, या तो आपको संसार को दिखाना, आपका उदरा पूर्ति के लिए द्वितीय बहुत सारा कुछ आखिरी यात्रा तक भगवान ने प्रबंध किया। लेकिन फिर भी जैसे गुप्त दान दिया है पूर्व जन्म में, आप बिना परिश्रम कर भी आपके सामने अच्छे सुख को प्राप्त करेंगे, भगवान प्रबंध करेंगे। लेकिन मेरी इस बात को आपको इतना विश्वास नहीं आएगा। मेरे को इस परलोक संबंधी किसी चीज का नहीं है ना, मुझे तो थोड़ी सी जगह बढ़ना है, शायद उसी थोड़ी जगह में नींद कितने टाइम से होगा, 12-13 जुलाई से आधा घंटा सोती थी, कोई ना कोई कारण आ जाता है। जैसे अभी उनसे तर्क वितर्क हो गया ना, उनका लड़की, मैंने कहा तुम्हारा लड़की क्या तरोफ है, इधर से रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है एयरपोर्ट से जाने का। माँ जी ने बोला कि एयरपोर्ट से यहाँ नजदीक पड़ता है, उन्होंने बोला हम मिल के चले जाएंगे, जो भी आएगा अपने घर जाओ फिर वापस आना, मेरे को मिलना। हमारे लिए सिर्फ ये सब माँ जी हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं, ये किसी ने, ये और कोई रास्ता नहीं जाने का, उनको उधर सीधा तो नहीं चले जाओ। कभी नहीं सोचेंगे। आज का तो मैंने पहले से सबको बोल दिया, मंडे फ्राइडे कोई फोन नहीं करेगा,
इमरजेंसी में आज किसी का बोला है ना, मैंने हैरान हो गई। आज का फ्राइडे ये फोन कैसे कर दिया है ना। मंडे फ्राइडे मेरे को फोन भी कोई नहीं करेगा, जिसका प्राण निकल रहा है तो वो कर सकते हैं, बाकी कोई भी प्राण निकला मतलब इमरजेंसी है। हाँ समझ नहीं। ऐसे बात भी हुआ है ना, कईयों को 3:30 बजे रात को 3 बजे कई लोग साधकों ने किया। मैंने मना तो नहीं किया उनको, तुमने रात को क्यों किया 3 बजे, आपको पता है ना 3 बजे कई लोगों ने किया है, कई लोगों का बचा हुआ, कई लोग ट्रीटमेंट उनका हुआ है, वो बाद में वो भी ठीक हो। मैं तो बता रहे, आप तो मन से हमेशा पूछना तो इतने खुश क्यों हैं। आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं भी करेगा ना, आपका पूर्व जन्म का रुद्रदान के अनुसार अर्थ धर्म काम मोक्ष सब पड़ा। अभी देखो ये कभी आए शायद बाटी है, उनका नौकरी एक ही सत्संग में, ये क्या नौकरी का संदर्भ है ना ज्यादातर है ना, नौकरी भी, शादी भी, शादी भी, बच्चे भी। मैंने हैरान हो, मेरे को खुद हैरान है। आप ये नहीं सोचना, आप कभी नहीं सोचना मैंने आपको कुछ दिया जी सब कुछ तो और क्या तो नहीं सोचना। आपने जो दिया है उसकी उपमा ही नहीं है, एक दिन क्यों बोल रहे शब्द हैं, ही बोलो नहीं है सबको बोलने मिला के है। लिए। लेकिन ये तो आपका सत्ता विश्वास है ना। जरूर से। अगर मेरे से पूछो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये बात आपसे पता क्योंकि या तो मैंने एक कतरा भी अर्पण करते हैं ना अभी एक नहीं होता। देखो ये तो आप बोल रहे, लेकिन मेरे से पूछो। जय श्री जय जय श्री जय श्री। अभी तो आपने मन में मैं सोचा ये सत्संग में अभी पक्का बंद करेंगे क्योंकि देखो मैं उस दिन नहीं आई, देख लो आप। मैं देखो उस दिन नहीं पक्का आई, बंद माँ क्यों जी ने सामने करेंगे। बैठ के सिर पे सभी हाथ घर रखा। में मेरे लिए तो इन्होंने सुना है लैपटॉप माँ जी सुना ने कहा है, था बताने के लिए, तब मैं बता। लेकिन ये तो फैन लगा दिया, ये तो और मुसीबत हो गया है ना। अच्छा होता है माँ को अपना, अगर आप मेरे को माँ जी बोल रहे, माँ जी क्या खुद खाएंगे बच्चे को बोलेगा नहीं। जैसे एक कहानी में था, माँ को बड़ा भूख लगा, छोटे बच्चे को बिल्ली ने छोटे बच्चे को उबला हुआ खीर में हाथ डालकर पहुंचा, और उसका स्वाद हाँ अपना स्वाद है ना। अगर ये जचता नहीं है, आप गर्मी में बढ़ रहे, इनको मैंने बोला तो नहीं है, ये तो ये नहीं है, इससे भी ज्यादा संसार का सब कुछ करे। मैं तो चाहती आप ही सुखी रहो, मेरे को उसका ही तो परिणाम है ये दिया हाँ, आपने। इसलिए मैंने सोचा आपको मेरे सत्संग ही नहीं बाद ही तो करेंगे। मिला। माँ जी कितनी अच्छी फरीदाबाद में लोगों को दूर है, पीछे डर है, अभी नहीं, आपको मैं- ये सब सबको पसंद ये आएगा। दोनों साफ चीजें- सुथरा, बिल्कुल पीछे पड़ गया मेरे। दिल्ली में। अभी मेरा इतना सारे प्रॉपर्टी होकर मैं किसी चीज को देख भी नहीं रहे, भोग भी नहीं रहे। हाँ। आपका वक्त नहीं पता, मेरा नित्य वक्त है। आप को पूछ कर देखो, ऐसे नहीं है। मैं अलग से आपको चंद्रायन व्रत हुआ है, शिशु चंद्रायन जैसे अमावस्या का बहुत सारे व्रत मेरे को पता है, मैं खुद ही नहीं किया, आपको भी नहीं लगा। आप बोलते एकादशी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार बल का मंद काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममतारे शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। ऐसे पुरुष को न सुख सताता है न इच्छा है, बस सब में समता बुद्धि से युक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। आपको बहुत आपका 3 पीढ़ियों, अगर मेरा प्रवचन के वीर से आपको विश्वास नहीं आकर आप बहुत ज्यादा परिश्रम करेगा ना, एक तो पहला, दूसरा पीढ़ी, तीसरा तो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। पहले का बिगड़ने का सिम्टम शुरू हो जाएगा, दूसरा और बिगड़ेगा, तीसरा में मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहता है। ये सब मैंने 18 पुराण का निचोड़ बता रहे आपको, इसमें अलग से उपनिषद भी है, ऋषि मुनियों का आचरण है, ये ऋषि उपनिषद हुआ है, ठीक है। सुख सागर, ये सारी चीजों को निचोड़ बहुत साल से 50-60 साल से मैं कर ही रहे, उसका निचोड़ आपका अभी परिश्रम करने का समय भी नहीं है, कर भी नहीं सकता। गृहस्थ आश्रम वाला, मैं गृहस्थ में रहते हुए अभी आप सोच रहे होगा मैं नहीं सो रहे, आधा घंटा में सोती थी। अब तो देखो किसी को भी इधर से जाना, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, ये एयरपोर्ट इधर से ही जाएगा और रास्ता नहीं है।
माँ जी आपका भी और भी हंसे हैं। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा तुम थोड़ी देर के लिए बेशक मिलकर जाओ, मैं अभी गृहस्थ में रहते हुए मेरे अभी गृहस्थ आश्रम से कोई मतलब तेरी में घर में अतिथि की तरह रहता है। मैंने आपको भी बोला जब आपके दर्शन करना चाहते हैं। माँ जी आपके नहीं वो आएंगे बाद में। बाद में ऐसे अचानक ये तो माँ जी ने नहीं हो सत्संग के सकेगा। कारण बोला कि बाद में आएंगे। नहीं एकदम आएगा, आप बताओ। अगर मैं उनसे बातें करते रहे कुछ तो यहाँ करे, कैसे आएंगे? मैं इधर कैसे आएगा? एक आदमी दो जगह कैसे? मैं मेरे को यहाँ आना है ना, मुझे यहाँ आना। हाँ वो सोच रहे थे हमसे बढ़कर है। मैंने कहा हाँ, 100%। जय माँ जी की जय हमेशा ऐसे बोलते हैं माँ जी अपने रिलेटिव्स को, हाय इतना प्यार करते हैं। प्यार चाहिए तो मेरा धर्म और कर्म मेरे तो आए शायद इसलिए होगा। मैंने कोई मंदिर नहीं देखा, कोई तीर्थ नहीं देखा, कोई मार्केट नहीं देखा। उल्टा कभी जरूरी है माँ जी मानो ना मानो, हमें बहुत प्यार करते हो आप, सबको बहुत प्यार करते हो। नहीं, प्यार तो प्रेम तो नित्य रहता है, उसी को प्रेम बताता है। कभी कभी का तो संसार की बात है, ये नवन सगल संसार है कभी कभी का। बेशक आप मेरे से ज्यादा बोलो, ये नहीं बोलो, आपका मन को मैं जानती हूँ हर एक का, है ना। कई लोगों को मैं इतनी दूर बैठे, आप सोचेगा ये निकट बैठ रहे, इनसे ज्यादा कभी ये मौका ना हो, ये कभी नहीं सोचना मन में, कभी नहीं सोचना ये इनका निकट है हमारे से। आप जितनी मर्जी निकट चिपको, मैं उनसे दूर ही है। निकट वाले को डांट पड़ जाती है। कितने खुश हो रहे हैं। उनके कईयों का नाम कटोरे पकड़ने के लिए बैठे हैं हम तो। नहीं, कईयों का नाम मेरे को पता नहीं है। ये सावक जितने बैठे हैं, कईयों का नहीं बैठेंगे तो कटोरा कैसे पकड़ेंगे? हार कैसे देंगे? हार कैसे नहीं देंगे? नहीं, कईयों का नाम नहीं पता। मैंने एक बार इनको बोला, एक लेडी कटवारी सराय से आ रहे, नाम नहीं पता, लेकिन वो उनको देखकर मेरे को पता है, जबकि मेरा कभी बात हुआ ही नहीं आज तक। मुझे आपको सबको पता है आपका यात्रा कहाँ तक है, कैसे है, किस तरीके से, लेकिन मैं इतनी ध्यान से आपको हर एक को तो नहीं देख रहे। मेरे को उनका एक झलक कभी कभी दिखता है, नाम नहीं पता। मैंने पूछा ये कहाँ से आता है, किसी ने बोला ये कटवारी सराय से आता है। तो मैंने पूछा उनका नाम क्या है, ये मेरे को नाम बता। मैं आपको नाम नहीं बताएंगे, अभी बैठे है इधर। तो किसी को क्योंकि उनको देखकर मेरे को लग रहा है ये काफी उनका परिवार में पर दिव्य धाम उतरेगा, अभी नहीं उतरा। बच्चे है, परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, स्वर्ग की तरह रह ऐसे लोग अलग से मैंने ज्ञान उपदेश दिया भी नहीं है। आपको कभी नहीं सोचा मैं एक के तरफ है, मैं अपने आखिरी तक मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। जय श्री जय श्री जय श्री। कभी मन में नहीं सोचना हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये इनको कर रहे हैं। हमेशा समता में समता में जो अपने मन को साथ लेते हैं, जीते हुए मुक्त है। कई लोगों का भक्ति का आचरण जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा भक्ति नहीं कर रहे, विषदम होता है उनका, न्याय होते हैं। न्याय को देखकर कभी कभी आता है मन में। बेशक मेरा कभी बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नाम भी नहीं पता। वो मैंने अपना ध्यान अवस्था में आराम से बैठे हुए निरंतर ध्यान में रहते हुए तो याद आता है, ये कारण नहीं है। वो तो उनका फिर मैंने पूछा था एक दिन मेरे को, अभी बैठी इधर, मैंने कहा आप बहुत भक्ति करते, कितने करते हैं, लेकिन इनमें मेरे को अपने आप ही लग रहे आप बहुत ज्यादा राम नाम बेशक रटो नहीं है। मिडिल 50 साल शुरू से भक्ति करता है, 50 साल के बाद उनसे भक्ति नहीं होता, लेकिन उनका एक पवित्र आचरण होता है ना, किसी से वाणी का निग्रह, वाणी से प्रिय वचन बोलना, वाणी से तो सृष्टि का उत्पत्ति है। वो मैं वाणियां देखेंगे आपको भक्ति को लेकर सृष्टि के रचना कैसे हुआ, अभी आपको ये नहीं बताया। सृष्टि के रचना क्यों नहीं बताया? 3 साल पहले ही बोला था ना, 4 साल पहले। सबको याद है, 1 दिसंबर का मंथ में 29 दिसंबर को मैंने इनको सबको बोला
जो निकट रहते हैं इनको भी बोला आप 3 दिन तक क्रोध न करो। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता श्रेष्ठ पुरुष है। वाणी को देकर भी याद आता है, ये तो बड़ा नोबल है। अभी ज्यादा पता नहीं है, आप हर एक मेरे पास इधर आता है, मैंने आपको देखता है, लेकिन इन 15 साधक जो 10-15 अभी सभी से है नहीं, 10 लोग है कम से कम, आपको पता भी है। उन्होंने अपना उनका घर का शादी में भी आया, जैसे शादी में अपना गृहस्थाश्रम में मैंने नहीं कहा। अच्छा, इससे बढ़कर एक और चीज हैरान हो गया, शादी जिसके घर में जो करार है उनका ससुर उनका जो रिलेशन है ना, वो संबंधी वो भी बोलता है नाराज नहीं कहते आप चले जाओ। ये लोग रात को 10 बजे, ये पता है आपको कितने लोग इधर ऐसे है। 1 बजे पहुंची थी मैं, सत्संग था गाजियाबाद जाना था, 1 बजे पहुंची थी, ऐसा सगन था, है। कहते कोई बात नहीं अगले दिन कर ले। वो अभी अपना भक्ति में आ गए। आपका आचरण मैंने कहा ना बहुत सारों को पहलेगा, और इतने आनंद। एक दिन मैंने देखा, मैं बाहर तो मैं सिर्फ हवन रखने के लिए था, हवन भी मैं बाहर नहीं करता, मैं इतनी भी अंदर ही रहना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए भी बाहर, एक दरवाजे से बाहर निकलती भी नहीं, निकलना भी नहीं चाहते। मैं आपने ही तो आ रहे ना बाहर निकलता। अच्छा, थोड़ी बारिश का पता नहीं, इससे पूछता आज बारिश हुआ, मैं खिड़की विड़की भी बंद कर देती। इसीलिए मुझसे बाहर का संयोग से मिलित रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होएगा। अभी आपको मेरे को तो नहीं पता है ना, मेरे को अंदर से पता है अनंत है, लेकिन उच्च कोटि का साधक को भी थोड़ा बहुत पता चलता हो मुझे देखकर वो झलक। आपको दिखता है, मेरे को तो नहीं दिखता ना, मैं अनुभव करते हैं अंदर का, क्योंकि बाहरी संयोग से हमेशा मिलित रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है। किसी साधक को आचरण को देकर मेरा मन उनमें लग जाता है। किसी साधक अभी बैठा इधर, ये तो पेरेंट्स आए शादी में है ना, सब कुछ भूलकर पेरेंट्स से कम 10 लोग इधर बैठे हैं साधक। मैं हैरान हो गई, इनके घर का शादी है कैसे आया। मैंने कहा ऐसा नहीं, लोग बात बनाएंगे, गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है। वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी को मेरा कभी भी प्राप्ति नहीं होता। साफ लिखा हुआ गृहस्थाश्रम सबसे महान है, गृहस्थाश्रम वालों को ही साथ ही में प्रेम करता है, बाकी आराम तो सब। तू जितनी मनोरंजन करे उतना मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, तब तुम्हें याद आएगा इतनी देर में मैंने मनोरंजन किया। ये लिखा है ना, सब देवी आसुरी संपत्ति में बता, मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। विषय तो वो सबसे बड़ा अच्छा पदार्थ, बहुत अच्छा, लेकिन आपका पदार्थ बिना परिश्रम से भी। अब मेरे को देखो, फरीदाबाद आश्रम, क्या मैं फरीदाबाद में भाई मैं थक जाती थी, सड़क से जाते हुए बाहर नहीं निकलता। नितिन ने बोला, कई बार रिक्वेस्ट किया था मैं आपको थोड़ी देर आराम करने के लिए एक कमरा ऊपर बनाया, मैंने मना किया। अब आप लोग परेशान हो रहे थे ना, मैंने मन में सोचा मैंने अभी सत्संग छोड़ना, इनको रास्ता बता, ये चलते रहो, जहाँ पहुँचना पहुँचेगा, आप जरूर पहुँचेगा, क्योंकि आपका श्रद्धा विश्वास तपचर्या मैंने देख लिया। जैसे मैंने सोचा एक हफ्ते के अंदर ये भी हो गया, वो भी हो गया, कभी सोचा भी है यहाँ तो मैं आ रही, उधर का थोड़ी मैंने सपने में भी सोचा। मैंने परिश्रम तो नहीं किया ना, मैंने तो मैं सोचा मैं इनको अपने, आप किसी के कंधे को पकड़ यात्रा करने के लिए नहीं बताया है, आप अपना स्वयं चलो। रास्ता बताया है ना मैंने आपको, कहाँ पहुँचना, किस रूट से जाना, रूट तो पता चले आप चलेगा। आप अभी पुराण नहीं पढ़ सकता, इतना टाइम नहीं है अभी आपके पास। आपको मैं निचोड़ जो उसका जूस है मैं निकाल कर दे रहा, अभी आपको छीलना काटने का जरूरत नहीं है फ्रूट को, टाइम लगेगा ना, फिर आप बोलेगा चल अभी तो टाइम नहीं है, नहीं काटेंगे अभी। आपको काटना नहीं, क्योंकि शिवजी ने स्वयं मेरे को जूस पिलाया ना, पता है ना। पीने के बाद मैं देख लिया ये कौन पी रहा है, मैं हैरान हो गया।
मग्न होने का आदत है, मग्न हो गया। मग्न होने के बाद क्या हुआ फिर, वो बोलता तुम अभी उठो। सुबह से लेकर बाहर से ताला लगाया। सुषमा के घर उधर ही रहते थे ना, मेरे सुषमा का बेटी की शादी, सुषमा चली गई है ना अभी। मैंने 2 दरवाजे हैं, दोनों से पता चलेगा, दरवाजा दोनों बंद है। अगर एक बंद किया दूसरे से पता चलेगा। ये भी बंद करवाया, चले जाओ। सुबह से लेकर ये सायं संध्या का टाइम तक एक तरफ बैठने के लिए मैं आपको बोलेंगे नहीं। आपका भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगा ना, आपका एकांत से भी मिलता खाली ध्यान योगी दरवाजे के अहंकार वेलगामंद काम क्रोध अगर संग्रह को छोड़े हुए मंगल रे शांत कर पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग कैसे पुरुष को न शोक सताता है नहीं चाहिए। वह समय समता बुद्धि से युक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बनता भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात ईश्वर में लीन हो जाएगा। आप जितनी मर्जी परिश्रम करो, भगवान के साथ अपनापन जब हो जाएगा ना, हाँ, आप अंत समय तक निश्चिंत रहेगा। साथ साथ आप पहला पीढ़ी अब एक साधक का निकट तो था। मैंने भी उनको मन में कभी सोचता था ये परिवार तो काफी ज्यादा आगे है। मैंने घर में एक दिन बोला ब्राह्मण हमेशा निकट रहते हैं, परसेंटेज देखा हुआ सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही निकट रहते हैं, ये क्या कारण है। मैंने एक दिन घर में बोला कहते हैं ये पूजा पाठ में लगे हुए ने तुम तो अनादिकाल से अनेक जन्म में तू पूजा पाठ में लगा, इसलिए तू जहाँ जाएगा ब्राह्मण साथ साथ होगा। इधर भी ऐसे ही लगा, कम से कम बहुत सारे लोग सेक्शन में भी नहीं हुई। एक बोलता है ना जो तालियां इकट्ठा करके करवा चौथ नहीं कहा कौन सा नाटक चल रही है। मेरे पास आता था बहुत ज्यादा। यशोधरा भी तो करवा चौथ वगैरह पीपल के उधर करते हैं, तो कई लोगों ने अब इधर ये तो बैठा। मैंने कहा लड़की हवन तो अंदर गई यार, हवन कुंड में रखने के लिए बाहर तो गया, अचानक लड़की नजर आ रही। मैंने कहा ये उनको मैंने पहले भी देखा, पता है कौन आया, तो उनका उस बेटी का उनका बेटी की शादी उसी दिन रात को है। आप सोचो, लोग बोलते हैं नहीं शादी में तो कुछ दिन तक बाहर नहीं निकलते, निकलना भी नहीं चाहिए। उसी दिन शादी है उसका। मैं देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे आ गया। उसने अभी मुझे पता चला फिर बाद में, वो अपना मदर को भी नहीं बोला मैं हमारे घर आ रहे। वो उसको एड्रेस किसने दिया, क्या दिया, कौन दिया, मैंने देखकर हैरान हो गया। मैं सपना तो नहीं देख रहे, मुझे पहले से पता उसका शादी है उस दिन। आपको पता है कौन है? सबको पता चला, मैं हैरान हो गया। जबकि ये कोई सूचना भी नहीं है मेरे घर आ रहे, शादी है उनका उस दिन। देखो अभी भी मैं आपको बता रहा, आपको देखकर आपका मन के अनुसार जो भाव के अनुसार होता है ना, आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ जाएगा ना, आप कभी ना सोचना। जैसे दीवार के साथ आप बैठे हुए दीवार के साथ साथ का आपको दिखता नहीं, आप नूर को देखते हैं, दूरदर्शी है। आपका हर एक के साथ है, अपनापन है, अलग से कोई नहीं है। लेकिन जिसका मन का भाव है, वाणी से सृष्टि का रचना है। इन लोगों से 3 दिन का दवाई है ये। 3 दिन आपको काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। आप 3 दिन तक क्रोध ना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है शक्ति है इनमें, ये साधकों में। इन्होंने मेरे से झूठ बोलने का हिम्मत ही नहीं किया। इस बात को कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। स्टॉप हो गया। मैं नहीं बताना सृष्टि कहाँ से शुरू है, मैंने इनको आगे का बताना था। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी साथ में बोलना था। वो नहीं, ये क्या चीज है अभी आपको किसी को कुछ नहीं पता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड वाणी का निग्रह इनसे फेल हो गई है। चलो गीता हमेशा सच बोलती है। गीता ने बोला मैंने VRS लेकर अभ्यास किया था। अभी देखो आपको सबको ये पता है ना 3 दिन का
3 दिन सच आपने बोला हमसे हो नहीं रहा, कई बोले 2 दिन तक चुप का मतलब कोई आपको गुस्सा करे, ये बोल रहा मेरे को 2.5 दिन तक ठीक रहा, किसी ने पैर दबाया आपको। ठीक है, आगे आगे मैंने क्या कर रही तुम्हारी बाद में पता चला ये तो वो माया आधा दिन रह गया था। अभी भी करते रहो। अगर 12 लोग होगा ना फिर तो सबको कैसे बताएगा, वो 12 लोगों को मैं अलग से बताएंगे सृष्टि क्या चीज है। अभी इतनी सारी चीजें एक बच्चे के साथ ये थोड़ी बोलेगा तो 10 किलो लेकर आओ, बच्चे से बोले तू जरा कटोरी लाना, यही बोलेगा ना। ये बच्चे से बोलेगा 5 किलो सामान लेना, नहीं। अभी आप शिशु पुत्र के समान है, आपका ये 3 दिन तो हुआ नहीं है, अब आपका हाथ में। जब 3 दिन आप कोशिश करना झूठ ना बोले। अभी एक साल किधर बैठा है, उनको बुरा लगना नहीं मेरी बात का, वो कई साल तक बहुत 18,000 त्याग करते थे, कोई विषयों की ममता हो, झूठ तो बोलता नहीं। इधर अभी भी बैठा है, आजकल उनका एक राम नाम भी नहीं हुआ। उसमें परिणाम क्या हुआ कि जितनी मर्जी ट्राई करो मेरा फोन उनके लिए बंद है। ये बात समझी पता है लोगों को, पता है ना आपको। जब आप अपना राम नाम जो मेरे से टाइम लिया है, एक कोर्स करिए, टाइम लिया है उस दिन आपने जाप करना, लेकिन झूठ नहीं बोलता लड़का या लड़की, हम मेरे को बोलना नहीं चाहिए। मैंने पूछा तुमने आज नहीं किया ना, तो उस दिन वो कौन सा दिन था, वो समझी कब था वो बंद। वो अभी ये एक दिन पूरी रात इतना ट्राई किया, टेलीफोन एक्सचेंज में भी। वो किस दिन था? अच्छा दिवाली में मैंने सबको बोला सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंदी आनंद, सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंदी आनंद। उस दिन जितने उलझा है, रात भर इन्होंने परेशान हो गए। 3-4 लोग मेरे को अपने आप लग रहे ये परेशान है, ये खाना नहीं खाए, ये 8-10 लोग। सुबह तो ऐसा निकले थे कोई बातों से, मैंने उसको बोला डाइनिंग टेबल पर बैठा, मेरे को याद आ रहा है इतना सही नहीं लोगों को। मैंने कहा जरा तुम्हारा खिलौना चालू करो। मैं तो इनसे मतलब ही नहीं है ना, लेकिन मुझे फिर इनका नंबर शायद उसको पता ही होगा का या इनसे बात हुआ। पूरी रात तो खराब हो गया, ये आपको तो पता है ना, पूरी रात खराब हो गया। सुबह 11 बजे वो ठीक हो गए। तब ये देख रहा था अभी आप वो मेरे से टाइम जो लेता है ना, जरा ध्यान करना आपका भक्ति कैसे है। ये तो आप ही से सीखा मैंने, मेरे को नहीं पता था। 11:30 बजे ये दिन में सोचा है, अभी पता नहीं ये फोन कैसे नहीं अचानक वो बोल गए। क्या चीज है समझ नहीं आ रही। भगवान नित्य आपके साथ रहते हैं, इसीलिए हमारा ये मानव शरीर है, इस अनित देखो पाकर